नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से सी न्यूज यूट्यूब चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इस खुशी के मौके पर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे भी इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ रोज़ लेकर आता रहूँ। तो बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की ओर। सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की सैलरी 15% बढ़ी। नवंबर 2017 से लागू होगा फैसला। वही इस वीडियो में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज आई है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही अगर आपने अभी तक भी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहे। दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने से पहले आप सभी देशवासियों के लिए मोदी सरकार से बड़ी खबर आ रही है, जो आप सभी के फायदे को लेकर हैं। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार दे रही है 10,000 रुपए का कर्ज। इसे लेने के लिए किसी गारंटी की भी जरूरत नहीं है। जी, आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से रोजगार और बिजनेस प्रभावित हुए हैं। लोगों को काम दोबारा शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है। बैंक के लंबे प्रोसेस और ऊंचे ब्याज दरों की वजह से लोग कर्ज लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों को तुरंत 10,000 रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत मिल रहा है 10,000 रुपए। रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी अब आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देश भर में पहले 3,80,000 साझा सेवा केंद्रों CSC केंद्रों के जरिए ले सकेंगे। सरकार की डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवा इकाई CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को यह कहा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पूरी तरह से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने प्रोत्साहन भी दिया जाता है और डिजिटल लेन देन पर पुरस्कृत भी किया जाता है। योजना से रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक स्वरूप मिलेगा। इस क्षेत्र के लिए नए अवसर खुलेंगे। CSC योजना के तहत इन छोटे कारोबारियों का पंजीकरण करने में मदद करेगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार ने कहा कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध होगी। ये पूंजी 1 साल की अवधि के लिए होगी और इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। कहा कि इस लोन के लिए कर्ज देने वाले संस्थान द्वारा कोई रहन अथवा गारंटी नहीं ली जाएगी। सभी कारोबारियों को डिजिटल लेन देन करना होगा। उन्हें इसमें कैशबैक की पेशकश मिलेगी। कुमार ने कहा कि योजना के लिए सिडबी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है और अब तक इसके 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं कि 50,000 कारोबारियों को कर्ज मंजूर किया गया है। अगली बड़ी खबर, गुड न्यूज, एयर इंडिया के कर्मचारियों की नहीं जाएगी नौकरी। अगली बड़ी खबर, गुड न्यूज, एयर इंडिया के कर्मचारियों की नहीं जाएगी नौकरी। सरकार का बड़ा फैसला। जी, आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते तमाम सेक्टरों पर संकट के बादल छाए हैं। इस महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। एयरलाइन कंपनियां भी अपने कर्मचारी संख्या और सैलरी में कटौती कर रही हैं, लेकिन पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि उनकी नौकरी पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। एयर इंडिया ने कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारी को हटाने वाली अन्य एयरलाइनों की तरह इसके किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को घोषणा की थी कि कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के चलते हुए अपने 10% कर्मचारियों को हटाएगी। एयर इंडिया ने ट्विटर पर कहा, कर्मचारी के वेतन पर होने वाले खर्च को तर्कसंगत बनाने के एयर इंडिया बोर्ड ने हालिया निर्णय की नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बैठक में समीक्षा की गई। बैठक में दोहराया गया है कि अन्य एयरलाइनों की तरह एयर इंडिया के किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। भत्तों में कटौती। भले ही एयर इंडिया के कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं हो, लेकिन कर्मचारियों को अपने कुछ भत्तों में कटौती पर समझौता करना पड़ रहा है। एयर इंडिया ने 25,000 से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भत्तों में 50% तक की कटौती की घोषणा की। हालांकि किन भत्तों में कटौती होगी, इस पर एयर इंडिया ने साफ किया है कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारी का मूल वेतन, महंगाई भत्ता और HRA में कोई कटौती नहीं की जाएगी। चालक दल के सदस्यों को उड़ान के घंटों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। कोरोना काल में तत्काल मिलेगा पेंशन से जुड़ा लाभ। जी आपको बता दें कि देश में रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। भारत में अप्रत्याशित तरीके से पहले कोविड-19 महामारी की वजह से भले ही रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारी पेंशन प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो रही हो, लेकिन इस कोरोना काल में उन्हें जल्द ही सेवानिवृत्ति का आंशिक लाभ मिलने जा रहा है। बीते 17 जुलाई 2020 को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीनस्थ पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग की ओर से इस कोरोना काल में सीसीएस पेंशन रूल 1972 के नियम 64 के तहत रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को आंशिक लाभ देने को लेकर एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी ज्ञापन में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को अपने पेंशन फॉर्म 5, फॉर्म 3 आदि को अपने कार्यालय प्रमुख हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जमा कराने में कठिनाई हो सकती है, या कार्यालय प्रमुख पेंशन से संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय को समय पर सेवा पुस्तिका की हार्ड कॉपी में दावा प्रपत्र को अग्रसारित करने में असमर्थ हो सकता है, खासकर तब जब दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में हो, या फिर ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां वेतन और लेखा कार्यालय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन के प्राधिकरण के लिए मामलों को संसाधित करने में सक्षम नहीं है। ज्ञापन में इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि जहां तक नियम 64 के प्रावधानों में परिवर्तन की बात है, तो कोविड-19 के प्रकोप की वजह से कार्यालयों में काम प्रभावित होने तक लागू रहेंगे। सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद विभाग द्वारा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 64 के प्रावधान तब तक के लिए प्रभावी नहीं रहेंगे। सीसीएस पेंशन अधिनियम 1972 के नियम 64 में उन मामलों में अंतिम पेंशन और अंतिम ग्रेच्युटी को मंजूर देने का प्रावधान है जब एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन और ग्रेच्युटी को अंतिम रूप देने से पहले रिटायर्ड हो जाता है। यह आदेश इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि पेंशन लाभ निर्धारित होने के बाद सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद उसे समय पर पेंशन और रिटायर्ड ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए कार्यालय प्रमुख मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर आंशिक पेंशन और आंशिक ग्रेच्युटी का लाभ देने की मंजूरी देने की कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आंशिक पेंशन और ग्रेच्युटी को उन परिस्थितियों में भी मंजूरी दी जा सकती है जब रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारी किसी भी वजह से अपनी पेंशन दावा फॉर्म जमा करने में सक्षम नहीं। ऐसे मामलों में जब कर्मचारी के सेवा काल को सत्यापित करना संभव नहीं है, तो रिटायरमेंट की तारीख के पहले उसके द्वारा दी गई सेवा को आगे बढ़ाते हुए आंशिक ग्रेच्युटी को मंजूरी दी जा सकती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वेतन और लेखा कार्यालय प्रमुख द्वारा अग्रसारित अंतिम परिलब्धियों और सरकारी सेवा काल के विवरण के आधार पर मामले पर विचार कर आंशिक पेंशन और आंशिक ग्रेच्युटी उसी तरह से जारी चाहिए जैसे कि स्थापना में वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता रहा है। वेतन और लेखा कार्यालय आंशिक पेंशन और ग्रेच्युटी की जारी करने की स्थिति में सेवा पुस्तिका सहित मामले के पूर्ण दस्तावेजों के लिए कार्यालय प्रमुख पर जोर नहीं डालेगा। इतना ही नहीं, ऐसे मामलों में जहां आंशिक पेंशन राशि बाद में अंतिम पेंशन की राशि से अधिक पाई जाती है, तो पेंशन की अतिरिक्त राशि को सीसीएस पेंशन अधिनियम 1972 के नियम 64 में बताए गए तरीके से समायोजित किया जा सकता है। स्वीकृत आंशिक पेंशन का भुगतान शुरू में सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी 15% बढ़ी, नवंबर 2017 से लागू होगा फैसला। आपको बता दें कि सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी में 15% के इजाफे का फैसला लिया गया है। बैंकों के कर्मचारियों को लेकर यह फैसला नवंबर 2017 से लागू होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बीच हुई मैराथन मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। सैलरी में यह इजाफा 2017 से 2022 तक के लिए लागू होगा और उसके बाद रिवाइज किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के जानकारों के मुताबिक सैलरी में इजाफे से 7,900 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन के राजकिरण राय और बैंक कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई मीटिंग में 15% के इजाफे पर सहमति बनी है। इस फैसले से देश भर में सरकारी बैंकों के 8 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दें कि हर 5 साल में बैंक कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज किया जाता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक कर्मचारियों के बीच मतभेद के चलते इस बार सैलरी में रिवीजन लंबे समय से अटका हुआ था, जबकि ये नवंबर 2017 में ही होना था। दरअसल बैंक कर्मचारियों की मांग थी कि उनकी सैलरी में 20% का इजाफा किया जाना चाहिए, जबकि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 12.50% का प्रस्ताव दिया था।
असल में बैंक कर्मचारी संगठन लंबे समय से शिकायत करते रहे हैं कि उनकी सैलरी अन्य सरकारी कर्मचारियों और यहां तक कि निजी बैंकों के समकक्षों के मुकाबले काफ़ी कम है। यहां तक कि सरकारी बैंकों के मुखिया तक इस मसले को उठाते रहे हैं। हालांकि सरकार ने कुछ मामूली बदलावों को छोड़कर इस संबंध में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जुलाई महीने का पूरा वेतन। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार के कर्मचारियों को जुलाई माह का पूरा वेतन दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद जुलाई में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। पूरा वेतन रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को दिया जाएगा। यानी सरकार के फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि का भी पूरा वेतन मिलने जा रहा है। सुशील मोदी के मुताबिक आउटसोर्स के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि का पहले की तय शर्तों के साथ भुगतान किया जाएगा। वे कर्मी जो कि लॉकडाउन के दौरान लोकल ट्रेन से आना जाना करते हैं और ऑफिस आने में असमर्थ रहे हैं, उनके वेतन में कटौती न करके जुलाई महीने का पूरा वेतन देने को मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वैसे कर्मचारी जो प्रतिदिन लोकल ट्रेनों से यात्रा कर शिवालय आते हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार ने तय किया है कि लॉकडाउन के दौरान जो कर्मचारी अनुमति के बिना गैर हाजिर रहे हैं उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया है। ऐसे कर्मचारी जो कि छुट्टी की मंजूरी लेकर लॉकडाउन से पहले कहीं बाहर आए हैं और लॉकडाउन लागू होने की वजह से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप होने के चलते वापस काम पर न लौट पाए हो, ऐसे कर्मचारियों को उपस्थित माना जाएगा। बता दें कि सरकार ने मार्च से मई तक जारी लॉकडाउन के दौरान भी किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहने वाले नियमित सरकारी और संविदा कर्मचारियों को भी ऐसे राहत दी थी। अब जुलाई महीने में उनके पूर्ण वेतन भुगतान का निर्णय लेकर कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।